आप सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव गतिमान है। इस चुनाव से संबंधित प्रत्येक जानकारी कि कौन से दल व प्रत्याशी किस सीट को जीत रहे हैं तथा उनकी विनिंग पॉसिबिलिटी कितने प्रतिशत है तथा दलों से अपने प्रत्याशी चुनने में कहां कमी रह गई, इन सभी बातों का विश्लेषण हमारी इस सीरीज उत्तराखंड का चुनाव विश्लेषण सीरीज में होगा। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ एडवोकेट अनिल कांडपाल जी हैं, जो कि आज हमें सर्वप्रथम उत्तराखंड की सभी सीटों का अवलोकन देंगे। कुछ वे जया रे नेता बनी दिखोनू रे। नमस्कार, जय बद्री विशाल। सर्वप्रथम चैनल को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के चुनाव विश्लेषण के संदर्भ में यह श्रृंखला प्रारंभ की है। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। राज्य के निर्माण के उपरांत एक अंतरिम सरकार जो भाजपा के नेतृत्व में बनी और डॉक्टर नित्यानंद स्वामी जिसके मुख्यमंत्री बने, वो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री बने। उसके पश्चात जो चुनाव हुआ, चुनाव में कांग्रेस की सरकार बहुमत में आई और नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। उसके पश्चात भाजपा की सरकार आई। भाजपा की सरकार के पश्चात पुनः कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई और 2017 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड राज्य में बनी। उत्तराखंड राज्य में कुल 13 जिले हैं। ये 13 जिलों में 70 सीटों में पूरा का संपूर्ण उत्तराखंड विभाजित है। पहले जो 70 सीटें थी उनमें कुछ जिलों के पास ज़्यादा सीटें थी, कुछ जिलों के पास कम सीटें थी, या यूँ कहिए कि पहाड़ और मैदान दो भागों में जो उत्तराखंड विभक्त है उसमें ज़्यादा सीटों का अंतर नहीं था। लेकिन 2011 में जो परिसीमन हुआ, परिसीमन के बाद कुछ सीटें मैदानी ज़िलों की जैसे हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून की सीटें बढ़ गई और रुद्रप्रयाग, चमोली की सीटें कम हुई। इस समय वर्तमान में कुल 70 सीटें हैं। उन 70 सीटों का जो विश्लेषण हम इस श्रृंखला के माध्यम से करेंगे। सर्वप्रथम आज की इस कड़ी में हम बताएंगे कि ये 70 सीटें किन किन जिलों में कितनी सीटें हैं। सर्वप्रथम मैं बताऊंगा कि पहली सीट जो उत्तरकाशी जिले में है वो पुरोला सीट है, जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए सुरक्षित सीट है। वहीं उत्तरकाशी जिले में ही सीट नंबर 2 यमुनोत्री की आती है और सीट नंबर 3 गंगोत्री की आती है। तो इस प्रकार उत्तरकाशी जिले में कुल 3 सीटें हैं। उत्तरकाशी के बाद चमोली जिला, चमोली जिले में भी 3 सीटें हैं। बद्रीनाथ, थराली और कर्णप्रयाग। उसके पश्चात रुद्रप्रयाग जिला है। रुद्रप्रयाग जिले में कुल 2 सीटें हैं, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग। उसके पश्चात टिहरी गढ़वाल में कुल 6 सीटें हैं। इनमें घनसाली जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, देवप्रयाग, नरेंद्रनगर, प्रतापनगर, टिहरी और धनौल्टी। देहरादून जो कि अस्थायी राजधानी है, देहरादून में कुल 10 सीटें हैं। इसमें चकरौता सीट अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। विकासनगर सीट, सहसपुर सीट, धर्मपुर सीट, रायपुर सीट, राजपुर रोड की सीट भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। देहरादून क्लेमेंट टाउन सीट, मसूरी सीट, डोईवाला सीट और ऋषिकेश। इस प्रकार देहरादून जिले में कुल 10 सीटें हैं। इसके बाद हरिद्वार जिला आता है। हरिद्वार जिले में सर्वाधिक 11 सीटें हैं। इस प्रकार हरिद्वार जिला निर्णायक होता है कि राज्य में किसकी सरकार बने। 11 सीटें बहुत महत्वपूर्ण सीटें होती हैं। इसमें सर्वप्रथम हरिद्वार की सीट आती है, उसके बाद रानीपुर सीट है, उसके बाद ज्वालापुर, उसके बाद भगवानपुर, उसके बाद झबरेड़ा, उसके बाद पीरानकलियर, रुड़की, खानपुर, मंगलौर, लक्सर, हरिद्वार ग्रामीण। इस तरह हरिद्वार में कुल 11 सीटें हैं। उसके बाद पौड़ी गढ़वाल में 6 सीटें हैं। यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसीडॉन और कोटद्वार। पिथौरागढ़ जिले में 4 सीटें हैं। धारचूला, डीडीहाट, पिथौरागढ़ और गंगोली हाट। बागेश्वर जिले में 2 सीटें हैं, कापाकोट और बागेश्वर।
उसके बाद आता है अल्मोड़ा ज़िला। अल्मोड़ा ज़िले में फिर 6 सीटें हैं, द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत, सोमेश्वर, अल्मोड़ा, जागेश्वर। उसके बाद चंपावत ज़िला आता है। चंपावत ज़िले में भी 2 सीटें हैं, लोहाघाट, चंपावत। उसके बाद नैनीताल ज़िला आता है। नैनीताल ज़िले में भी 6 सीटें हैं, लाल कुआं, भीमताल, नैनीताल, हल्द्वानी, काला ढोंगी, रामनगर। और उसके बाद जो अंतिम ज़िला उधम सिंह नगर है, उसमें 9 सीटें हैं। 9 सीटों में जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, नानकमत्ता और खटीमा। इस तरह संपूर्ण उत्तराखंड 70 विधानसभा क्षेत्रों में विभक्त है। 70 तो चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं और विधानसभा में एक सीट जो है नॉमिनेट है, वो एंग्लो इंडियन के लिए उसको नामित किया जाता है। जिसकी सरकार बनती है वही अपना प्रत्याशी उसमें नॉमिनेट करता है। इस प्रकार 70 चुनी हुई सीटें और एक सीट नॉमिनेशन के बाद उत्तराखंड के इन 70 सीटों का और एक नामित सीट का हमने यहाँ पर विश्लेषण किया। तो इस प्रकार उत्तराखंड की जो 70 चुनी हुई सीटें हैं, उनमें से 56 सीट सामान्य जाति के प्रत्याशियों के लिए, 12 अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई हैं। जो 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं, उनमें पुरोला सीट, थराली सीट, घनसाली सीट, ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, पौड़ी, गंगोलीहाट, सोमेश्वर, नैनीताल और बाजपुर की सीटें हैं तथा चकराता और नानकमत्ता की सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। इस प्रकार 56 सीटें सामान्य जाति के व्यक्तियों के लिए तथा 14 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित की गई हैं। और इस प्रकार जो चुनाव जीत कर आएगा, जिसकी सरकार बनेगी, उसके पश्चात एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए वो अपने अनुसार किसी को भी चुन सकता है। तो इस प्रकार आज का विश्लेषण 70 सीटों का हमने क्रमवार विश्लेषण आपके समक्ष रखा है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।